देवता भी जल नहीं पीता है। याद रखना, जिनके कोई गुरु नहीं है वो कितना भी पूजा पाठ यज्ञ हवन कुछ भी करें नहीं। गुरु हमारा एक वकील होता है। जिस तरह से बिना वकील के हमारा मुकदमा नहीं सुना जाता, उसी तरह से भगवान के दरबार में गुरु हमारा वकील होता है। बिना वकील के मुकदमा नहीं सुना जाएगा और न कोई देवी देवता हमारी रक्षा कर पाएगा। कबीर साहब ने कहा, गुरु सीढ़ी से उतरा शब्द बिहू ना होए, ताको काल घसीटिए रोक सके ना कोई रक्षा नहीं करेगा। और गुरु भगवान से बड़े होते हैं। तो क्या हुआ, तो नारद से कहा कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, इसलिए निगरा जहाँ पर बैठता है वो जगह अपवित्र हो जाती है। तो नारद कहने लगे कि प्रभु आप ही हमारे गुरु बन जाओ। भगवान ने कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा किसी बड़ा, खुद से बड़ा, भगवान से बड़ा कौन होता है? उनका भक्त। तो क्या हुआ, देखो भगवान की माया। भगवान ने कहा कि नारद ये चाहो कि हमसे कोई ज्ञानी ज्यादा गुरु मिले तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि नारद के बराबर कोई ज्ञानी नहीं था। अब कि सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की वेला में 3 बजे से 4 बजे तक उषा काल होता है, 4 बजे से और 6 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त का कार्य समय होता है। कहा कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में जिसका सबसे पहले दर्शन हो जाए और आप उसी को गुरु मान लेना। बोले ठीक है महाराज। अब नारद को रात पर नींद नहीं आई और सुबह हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि एक जो नहीं चिड़िया वगैरह जाल डाल करके वो मारते हैं, फसिया कहते हैं, बहलिया कहते हैं क्या, हाँ। तो कंधा पे जाल रखे वो ही आ रहे थे। 4 बजे अंधेरा होता है कुछ, नारद गए सुनेंगे पैरों में गिर पड़े। नारद और अब उन्होंने देखा बहरिया, अरे कि भाई नारद आप हमारे पैर छू रहे हैं। बोले कुछ भी नहीं, आज से आप हमारे गुरु हो गए। तो कोई अरे गए महाराज हम तो रोजाना हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। बोले कि चोरी करोगे सो अपने लिए, जो करता सो आपको, माई को न बाप को पाप करेगा सो अपने लिए, पुण्य करेगा सो अपने लिए। भाई ज्ञान में तो कोई हरा नहीं सकता नारद उनको। उन्हें एक बार और सुनो, एक डाल तो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला है, अपनी करनी गुरु जाएंगे, अपनी करनी चेला है। हमें क्या लेना देना, आप करोगे से आप भुगतोगे, हम करेंगे सो उसका भुगतान हम करना पड़ेगा। आज से हमारे गुरु आप हो गए। हाँ, अब क्या हुआ, अब गुरु जब दूसरे दिन गए, जब नारद दूसरे दिन जब पहुंचे हैं तो बड़े प्रसन्न हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि भाई नारद आप तो बड़े प्रसन्नचित्त हो। तो कहने लगे हाँ महाराज, प्रभु आज हमने अपने गुरु बना लिए हैं, पर लगा दिया। और जहां पर किंतु परंतु लेकिन ये 3 शब्द ले गए तो शंका है। अब क्या हुआ, भगवान विष्णु ने कहा कि तुमको श्राप लग गया, तुमने अपने गुरु की निंदा कर डाली, अपने गुरु की बुराई कर दी है। बोले महाराज फिर कैसे? तो क्या इसका उपाय गुरुजी, आपके गुरुजी बताएंगे। अब गुरुजी कहाँ ढूंढते, गुरुजी तार के पीछे कोई मुश्किल बात तो अब नागमन वहां पहुंचे तो गुरुजी के जाकर चरण स्पर्श करे तो उन्हें गुरुजी बोले कि भाई बताओ भाई नागमन के गुरुजी कहा बताएं, अब बताने तो पड़ेगी। नहीं बताओ कि हमने आपकी बुराई की है, इसलिए हमको श्राप लग गया कि तुम 84 में चले जाओ। अब 84 कैसे कटे? अब बताओ, एक एक योनि की उम्र होती है, सर्पों की हजारों वर्ष की उम्र होती है, पेड़ पौधों की भी 2 से 2 वर्ष के पेड़ पौधे होते हैं। मनुष्य का जीवन तो थोड़ा ही है, इससे ज्यादा और योनियों में अगर पड़ गए तो फिर भटकते भटकते ही मर जाएंगे। अब
अब गुरुजी ने कहा कि सुनो, अब हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं। जाना, जब सभा में जाओ तो भगवान विष्णु के पैरों में जहाँ पर चढ़ रखे हैं वहां पर ये कहना कि प्रभु हमको 84 में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप ये नक्शा बना दो कि पहले ये भूतनी पड़ेगी, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और जैसे ही वो नक्शा बना के तैयार होए तो उसी में लेट जाना और कहना कट 84, कट 84, कट 84। तो फिर क्या होगा गुरुजी? कि फिर ये होगा कि भगवान तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रख देंगे। देखो ऑटोमेटिक बात है, जो हमारे कोई पैर छूता है तो हाथ हम उठाते नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक उठता। तो ठीक है गुरुजी, गुरुजी के चरण स्पर्श करके नागमन चले। तो चरण स्पर्श किए और कहा कि प्रभु हमको, हमारी तो 84 हो गई, लेकिन हमको ये बताओ कि 84 में हमें पहले कौन सी होनी भूतनी पड़ेगी? पहले हम मछली बनेंगे या पक्षी बनेंगे, क्या बनेंगे? नक्शा बना दो। जब भगवान विष्णु ने नक्शा बनाया और जैसे नक्शा बन करके तैयार हो उसी में लौटने लगे कि कट 84, कट 84, कट 84। और तब तक मत उठना जब तक भगवान विष्णु उठाए नहीं तुमको। तो जब कोई पैर छूता है, पैरों में पड़ा तो भाई उठाया तो जाएगा, कोई हो है? अगर किसी से ज्यादा बड़ी गलती हो जाए, आपके पैरों में सर रख दे तो आप मारोगे तो नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो उसको क्षमा कर देते हैं। कोई बात ना है, वो सब तरह के संत महात्मा तो, अब तो भगवान ही है। संत महात्मा तो बड़े नरम दिल होते हैं। हाँ, बनता तो है। अब जो है नागमन की 84 कट गई तो गुरु ही इस भवसागर रूपी संसार से पार कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। तो आ जाइए भगवान प्रेमी सज्जनों कथा की ओर। श्री सूत जी महाराज समझाने लगे, सौनकादिक ऋषियों, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसका निर्माण कैसे हुआ था? तो बताने लगे कि जब व्यास भगवान ने 17 पुराणों की रचना की और उसी समय बड़े उदास बैठे हुए हैं, उनके मन को शांति नहीं मिल रही है। और तब तक क्या हुआ? ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद और नारायण नाम का कीर्तन करते हुए चले हैं। साथ साथ बोलेंगे सभी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो सभी बोले। देखो पग पवित्र तीर्थ कमल, हमारे पैर का पवित्र